मैं आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वो है आरआरबी में रैंक 1। प्लीज बताइए कहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई, कहां से मिला, कैसे मिला। मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मैं नॉन मेडिकल में था, लेकिन सपना था कि मेडिकल में मेरे को जाना है। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, क्या काम में ले रहे थे, एमसीक्यू कर रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, और किस तरीके से हेल्प हुई आपकी? सबसे पहले देखिए, आप जो सिलेबस है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए, क्या सिलेबस है मेरा। उसके बाद में आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी के बाद में जितना हो सके पॉसिबल सर आपका एमसीक्यू करना है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं, जिस सक्सेस से मिलाने जा रहा हूं, यकीन मानिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको ये गारंटी से ये अश्योरिटी दे सकता हूं कि आज आप खुद के मन में ये सोच के जाएंगे इस वीडियो के बाद कि यार मुझे भी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है। मैं आज आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं वो है आरआरबी में रैंक 1। बिल्कुल, आप लोग सोच रहे होंगे रैंक 1 ये कैसे पता चला, तो मैं उसका भी प्रूफ आपको बताने वाला हूं। मैं उन कैंडिडेट से आपको मिलवाने वाला हूं, आपकी बातें करवाने वाला हूं, और बहुत जल्दी हाँ मैं उनको हमारे स्टूडियो में यहां पर भी लेकर आने वाला हूं, आप लोगों से मिलवाने वाला हूं बहुत जल्दी। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें जो है पता चलेगी। हम लोग बोलते हैं कि यार हमारा कंटेंट कैसे दम देता है, वो आपको पता चलेगा आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का अभी थोड़ी दिन पहले रिजल्ट आया था। रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, पोस्टिंग वगैरह जो है वो मिलने लगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एक आरटीआई डाली गई दोस्तों। हमने पता लगाने के लिए कि यार रैंक 1 किसकी आई है, ये पता लगाया जाए, तो रेलवे को एक आरटीआई डाली गई। और आपको मैं वो विद प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं हवा में बात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको एक आरटीआई दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां दिख रहा होगा आरटीआई रिक्वेस्टेड नंबर, या आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी आरआरबी गुवाहाटी जो भी है, नेम नेम कैंडिडेट का देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, महेंद्र कुमार आर्या। कैटेगरी मेल वगैरह जो भी है, स्टेट कंट्री, ठीक है। हमने इनके नंबर्स को छुपा दिया गया फॉर इनकी प्राइवेसी पर्पज के लिए, ठीक है। अब इन्होंने दो सवाल पूछे दोस्तों, इन्होंने खुद के रोल नंबर बताए, रजिस्ट्रेशन बताए, और इन्होंने बोला कि भैया सीईएन नंबर 04/2024, व्हाट इज द रैंक 1, व्हाट इज द रैंक इन एग्जाम अगेंस्ट द, भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में इनकी रैंक क्या रही, इन्होंने बकायदा आरआरबी से पूछा, ठीक है। दो सवाल इन्होंने पूछे कि रैंक 1 किसकी रही, और उसके अलावा इन्होंने एक सवाल और पूछा कि भैया हमको टॉप 5 रैंकर्स की लिस्ट जो है वो दीजिए, ठीक है। इन्होंने दो सवाल आरआरबी से पूछे। अब आरआरबी ने क्या रिप्लाई दिया है आप देख सकते हैं। आरआरबी का रिप्लाई आप लोग दोस्तों देखिएगा, मैं आपको यहां बता देता हूं आरआरबी का रिप्लाई। तो आरआरबी ने बकायदा रिप्लाई दिया दोस्तों कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, नेम, यहां पर रिप्लाई देखिएगा यहां पे बड़े साफ शब्दों में, और ये मैं आपको आपकी टेलीग्राम पे भी डालने वाला हूं। रैंक 1 किसकी आई है, जो पहले क्वेश्चन है, मतलब रैंक 1 किसकी आई है, महेंद्र कुमार आर्या की। और सेकंड क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि भैया 5 जो टॉप 5 रैंकर्स के नाम बताइए, तो आरआरबी ने बोला कि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, इसको हम लोग नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन हमको यह पता लग गया कि आरआरबी में रैंक 1 कौन है, कि आरआरबी में रैंक 1 कौन आया है, पता लग गया। और फाइनली, मैं हर बार बोलता हूं ना यार, हम लोग रिजल्ट के बल पर जो है इतना बोलते हैं, रिजल्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, आरआरबी रैंक 1 नर्सिंग अड्डा 24/7 से आया दोस्तों, बिल्कुल। तो मैंने आपको उसका विद प्रूफ दिखाया, और अगर आपको किसी को ये प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी मांग सकते हैं, मुझसे अलग अलग जगह भी जो है मैं आपको बताता आ रहा हूं। रैंक 1 से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको, देखो आप लोग जब उनसे मिलेंगे, अभी वीडियो में भी देखेंगे, लाइव भी हम लोग मिलेंगे, तो उनके बारे में दो स्पेशलिटी बताता हूं दोस्तों। एकदम शांत स्वभाव, मतलब एक होता है ना कि एग्रेसिव नेचर नहीं है, बिल्कुल शांत, कि हाँ यार परफेक्ट, बोलते ना परफेक्टनेस क्या होता है, आपको देख के समझ में आएगा। तो यार मैं ज्यादा बातों में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं स्वागत करूंगा महेंद्र कुमार आर्य जी का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग अड्डा के इस वीडियो में। और थैंक यू। मैं थैंक यू सर। आपसे, बिल्कुल, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल, कि ये रैंक 1 के बाद आपको कैसा फील हो रहा है सर, कैसा लगा आप लोगों को, आपको
क्या फीलिंग आई? हालांकि देखो ब्रिलियंट स्टूडेंट है भाई, मतलब शुरुआत से आप देखिए। अच्छा, इनका एक पहले पॉडकास्ट भी मैं डाल चुका हूं, पर मैं अब चलूंगा महेंद्र जी के पास। ओवर टू यू महेंद्र जी, प्लीज बताइए कहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई, कहां से मिला, कैसे मिला, सब आपकी जुबानी। थैंक यू सर। मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मैं नॉन मेडिकल में था, लेकिन सपना था कि मेडिकल में मेरे को जाना है। लास्ट टाइम रेलवे का एग्जाम आया था 2019 में। तब मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया था। उसके बाद जब ये आया तो मैंने ये सोचा कि एग्जाम को कैसे भी करके छोड़ना नहीं है, अपने को सिलेक्शन लेना है। अपना प्लानिंग बनाया। और जैसे आप जैसे गुरुजनों के मेंटरशिप में अपनी जो है तैयारी को एक सही दिशा में मैंने किया। कंटिन्यू में सर 4 से 6 घंटा ऑन एन एवरेज में पढ़ाई करता था। मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, तो 8 आवर्स आपको जो जॉब में देना ही होता है। उसके अलावा घर पे आने के बाद में सारे काम अपने करने के बाद में 4 से 6 घंटा विथ डेडिकेशन देना था। वो ही जो हार्डवर्क मैंने किया, उसी का फल आज मुझे मिला है कि फर्स्ट रैंक आई है। बहुत खुशी है सर, जाहिर सी बात है। और इस खुशी को आप जैसे मंच पे बांटने के लिए सर एक दिल से शुक्रिया। और मैं सभी को ये चाहता हूँ कि जो भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ करें। कोई बड़ी बारी नहीं है कि भाई आपको नहीं मिलेगी, आप हार्डवर्क करते सारी चीज आपको मिल जाती है। बिल्कुल। देखो दोस्तों, एक हमेशा एक लोग मैंने देखा है सर, एक बहाना होता है कि सर हम लोग जॉब कर रहे हैं, अब सीएचओ हैं हम लोग किसी एनएचएम के थ्रू लगे हुए हैं, या हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हमारी जॉब कैसे लगेगी सर? हमारे 8 घंटे वहीं चले जाते हैं, हमारे 10। आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया है दोस्तों कि ऑलरेडी जो है महेंद्र जी रेलवे में लगे हुए थे, लेकिन इनका डेडिकेशन लेवल आप देख सकते हैं कि भैया मुझे आरआरबी में जाना है, और वो भी रैंक 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और कोई सी भी रैंक नहीं, रैंक 1 के साथ जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैं महेंद्र जी के पास फिर से चलना चाहूंगा। महेंद्र जी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? आप कितने घंटे पढ़ रहे थे, क्या काम में ले रहे थे, एमसीक्यू कर रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, और किस तरीके से हेल्प हुई आपकी? सर सबसे पहले देखिए, आपको जो सिलेबस है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए, क्या सिलेबस है मेरा। उसके बाद में आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी के बाद में जितना हो सके पॉसिबल सर आपका एमसीक्यू करना है। क्योंकि वहां पे रिटन एग्जाम नहीं है आपका, जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें सर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि इसका क्या जवाब होगा। कॉलेज की तरह नहीं है कि अपने को रिटर्न करना है, रटना है, कुछ नहीं सर। समझने का फेर है, और बहुत इजी एग्जाम होता है एज कम्पेयर नोट सेट के। और बिल्कुल एमसीक्यू के लिए जैसे कि आपकी क्लास चलती है सर अड्डा 24/7 पे, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है। जिसमें आपको लगता है मैं उसमें वीक हूँ, वो उसकी आप क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल। अभी आपने 600 प्लस एपिसोड कर चुके हैं वहां पे। 622वां हो गया दोस्तों आज। जी सर, जी सर, करेक्शन के लिए थैंक्स। तो 622 में अगर आप एक सेशन में मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन भी करते हैं, आप मान लीजिएगा सर, बिल्कुल, इतने तो नर्सिंग में सिलेबस में भी नहीं है इतने क्वेश्चन तो। तो मैं यही तो कहता हूं ना, अड्डा 5 बजे वाली 24/7 में। क्लास। जी। बिल्कुल, जी 5 बजे वाली क्लास एक ब्रांड बन चुकी है दोस्तों, सिलेक्शन का हब बन चुकी है। क्यों? क्योंकि हर ट्यूशन सर आप, मैं महेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, हर ट्यूशन जो है एमसीक्यू करवाया हुआ था या नहीं था? मतलब उस सेशन का आपको। सर बिल्कुल, मैं खुद बोलता हूँ उस सेशन में, खासकर लास्ट टाइम पे जो आपने करवाया था ना, 5 मिनट में इतना करना, 2 मिनट में इतना करना, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि मेरे को करना है। क्योंकि एग्जाम में फंबलिंग होता है सर, बिल्कुल टाइम शॉर्टेज होता है, नॉन नर्सिंग में अटेंड करना है। वैसे भी अपन नर्सिंग वालों को नॉन नर्सिंग थोड़ा सा वीक होता है मैथ रीजनिंग में। लेकिन आप इसमें टाइम बचा के वहां दे सकते हैं आप टाइम पे। तो बिल्कुल उसमें ये है कि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कराते हैं, जिस तरीके से आप करवाते हैं, मिक्स क्वेश्चन वगैरह कराते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है आपकी एक तरह से चार चांद लग जाता है तैयारी में आपके। बिल्कुल और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं सर, बेसिक सा थ्योरी वगैरह पढ़ो और आपके साथ में तैयारी करते हैं मान लीजिए, तो इतने क्वेश्चन भी नहीं जितने आपने करवा दिए सर, हो जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं सच में लिटरली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि यार रैंक 1 जो है वो अपने बारे में बोल रहा है कि हाँ एक क्लास काफी है। मैं दोस्तों आपको हमेशा कहते आया हूं, मैं शायद डे 1 जब मैंने स्टार्ट किया था 5 बजे, तब मैंने ये कहा था कि ये कारवा रुकेगा नहीं कभी, और सिलेक्शन के साथ ही रुकेगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कहां जाना है, कहीं नहीं जाना, एक जगह रुक जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। सही बोल रहा हूं सर? अलग अलग जी सर, दुकानों पे बिल्कुल जाने की बिल्कुल कोई सर। आवश्यकता नहीं है। सर किसी एक पे आप ट्रस्ट कर ले, अपने से ज्यादा ट्रस्ट कर ले, जिसको ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है सर, आप कहीं बात नहीं खाएंगे। बिल्कुल और मुझे नहीं लगता कि अड्डा 24/7, जैसा कि मुझे तो सर बहुत फायदा हुआ पर्सनली, मैं आपको बताऊं। तो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ अगर आप इस पे प्योरली 100% आप ट्रस्ट करते हैं, तो सिलेक्शन तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा आपका। बिल्कुल डेफिनेटली। देखो
तो यार दोस्तों, आपको भरोसा करना चाहिए। रैंक वन आपके सामने, और देखो विद प्रूफ दिखाया है, मैं हवा में कोई बातें नहीं कर रहा हूं कि यार रैंक वन कैसे बोल दिया आपने, कैसे उसको पूरा आपके सामने आरटीआई का जवाब दिखाया है मैंने। सर मैं महेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सपोर्ट कैसा मिला, फादर साहब हैं अगर, या मान लीजिए जो भी वाइफ है, उनका क्या रहा है हमेशा। सर फैमिली में तो ये है कि जैसे मेरे फादर 99 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मम्मी थी, मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पाला, जो कि अपने मिडिल क्लास में होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट टाइम वगैरह करके अपनी कॉलेज कंप्लीट की, क्योंकि घर से तो सपोर्ट था नहीं सर। उसके बाद में शादी हो गई, शादी के बाद में वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा। और जाहिर सी बात है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मम्मी है, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, जितना उनसे बन सकता था किया, भाई बहनों ने भी किया। मेरे जीजा जी है, मेरे नाम के, मेरे ही नाम राशि है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। क्या इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आपको। बिल्कुल। जब आप तैयारी करते हो तो आप अपने आप में खो जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता क्या करना है मेरे को। सही बात है। पीछे से अगर फैमिली आपको सपोर्ट करते तो डबल जो उसके साथ मेहनत करते सर अपन। बिल्कुल। और जॉब के साथ सर 4 से 6 घंटा डेडिकेटेड आप निकाल लेते हैं ना, अगर ये जुनून है कि मेरे को करना है, इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है। जी। तो यार दोस्तों देखिए, अल्लाह कहते हैं ना कि हजार बहाने हैं जिंदगी में, और अगर एक लक्ष्य हो तो शायद वो बहाने कम पड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि यार प्राइवेट नौकरी है तो मैं नौकरी नहीं लग सकता, आपके सामने देख लीजिए। कहते हैं ना शादी होने के बाद नौकरी नहीं लग सकता, आपके सामने देख लीजिए। कहते हैं ना बच्चे होने के बाद शादी नहीं जो है नौकरी नहीं लग सकता, आपके सामने देख लीजिए। कहते हैं ना कि यार फादर नहीं है साहब, परिवार की पूरी जिम्मेदारी है, आपके सामने। और कितनी परिस्थितियां यार, हर परिस्थिति को इन्होंने तोड़ा है, हर परिस्थिति से जीते हैं। और फाइनली ड्रीम जॉब बोलूंगा यार मैं, मतलब नर्सिंग फील्ड में से सबसे बेहतरीन जॉब है आज की तारीख में। आप देखो जी सर नर्सिंग नॉर्थ बिल्कुल। साइड में भी नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन यहां नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं। एक बार आपको मौका जो है, एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए दोस्तों सबको। सर बिल्कुल आप सर, आगे आपने अगर ठान लिया कि मेरे को करना है, आप बिल्कुल सर कर सकते हैं। बहुत इजी है, मतलब इतना नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, यकीन मानिए आप मेरा सर, आपको लगेगा एक बार के लिए हाँ मैं कर सकता हूँ ये। बिल्कुल। तो देखो, एमसीक्यू बता दिया, एमसीक्यू ही जो है आधार है। थ्योरी जरूरी है, अच्छा सर थ्योरी भी जरूरी है, मतलब कहीं ये नहीं है कि केवल एमसीक्यू कर लिए हो। थ्योरी के लिए मैंने बताया सर, बेसिक आपको सिलेबस माइंड में होना चाहिए, क्या बिल्कुल। है क्या नहीं है। एक बार तो थ्योरी आपको आनी चाहिए। उसको जितनी आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे ना सर, थ्योरी बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपकी रिवाइज हो जाती है। डेफिनेटली। हाँ। और खुद की कोई भी एक बुक रेफर कर लीजिए आप सर, जिसमें भी आपको लगता है, खासकर जैसे नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाहता किसी बुक का यहाँ पे, बिल्कुल। लेकिन जो भी बुक आपको लगता है रेफरेंस के लिए कि भाई हाँ सिलेबस में मेरे को ये करना है, वो कर लीजिए आप। उसके बिल्कुल। अलावा एक्स्ट्रा करना है तो आप सर एमसीक्यू जितना कर सकते हैं आप कीजिए। हमने अभी एक रिसेंटली बुक बनाई है संजीवनी, जी जी सत्रह जी जी हजार जी। एमसीक्यू है उसमें। तो आप सत्रह सोचिए हजार का 17, सिलेबस जी। जी जी 17,000 एमसीक्यू, मतलब सर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव एक टॉपिक है, उसके ऊपर जी। 1500 एमसीक्यू है। आप सोचो, बच्चा सोच भी नहीं सकता। सर बिल्कुल हाँ। तो इससे बेहतर हम लोग आपकी कैसे हेल्प करें यार। आप सर बिल्कुल, एक बार कंटेंट के ट्रस्ट मामले में करके मैं देखिए। कहूंगा हाँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आरआरबी मैंने क्वालिफाई किया, तो मैंने आरआरबी के लिए मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ, कंटेंट आपका अप टू द मार्क, अप टू द एग्जाम है सर। बिल्कुल। कंटेंट में कोई कमी नहीं है सर। बिल्कुल धन्यवाद। देखो यार, थैंक यू सर। आप सोचिए, रैंक वन आपके बारे में सब कुछ बता रहा है, आपको बोल रहे हैं, आपको बार बार एडवाइस। और देखो मैं हमेशा ही कहता हूं दोस्तों, मैं मेरी किसी क्लास में कभी जो है आपको ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, मैं हमेशा बोलूंगा कि आप बस ये कीजिए। हजार बार मैंने मोटिवेट किया होगा सब बच्चों को कि यार आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, दिन रात। सर मैं बता रहा हूं, कई कई के मम्मी पापा के पास कुछ भी नहीं है, कोई सही पैसा है नहीं सर। है, कोई उधार लेकर आए, कोई कहां से नर्सिंग करवाया, कोई कहां से कैसे करवाया। और पता है उनको कोई पैसा भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ एक जॉब, उनको चाहिए सम्मान, उनको चाहिए इज्जत, जी जो सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। सर बिल्कुल, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए जिसके पास लैंड वगैरह भी नहीं हो ना घर चलाने के लिए, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन बिल्कुल। नहीं, मेरे को नहीं लगता सर। तो यार देखो, आज मैंने आपको इस स्टोरी के माध्यम से यही बताया है कि यार एक एग्जाम क्रैक कर लीजिए, एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। पर जी सर बिल्कुल। आपको हमारे अनुसार चलना होगा कि यार पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट टू कंटेंट पड़ेगा, एमसीक्यू करना पड़ेगा, सब कुछ। सही कह रहा हूं महेंद्र जी। मैं जी जी महेंद्र सर जी से बिल्कुल जानना सर, चाहूंगा, इन बिल्कुल सर। बच्चों को बता दीजिए कुछ, क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप इनको बता सकते हैं सर। बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा सर, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग या भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, आंख बंद करके भरोसा कीजिए और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। जैसा भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, आंख बंद करके भरोसा कीजिए। कंटेंट के मामले में, पढ़ाई के मामले में सर मैं बोलता हूँ 90 to 95% जो आपका सिलेबस यहीं से आएगा।
कि बिल्कुल 100% की तो गारंटी अपन ले भी नहीं सकते सर। नहीं, कभी नहीं हो सकती। और इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ सर लाइव में, कि आपको जो है एक अगर पूरा सिलेबस आप कर लेते हैं, अगर 600 प्लस 622 आपके हो चुके हैं वो भी आप कर लेते हैं, बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता सर कोई क्वेश्चन आपके इसके बाद में जाएगा। बिल्कुल और कंटिन्यू आप क्लास लेते रहिए सर, जो भी मेरे भाई बहन जो भी रेलवे में जाना चाहते हैं, जब तक एग्जाम नहीं आता है पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, जितना हो सके रिवीजन करो आप। बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूंगा सर, बाकी तो वो खुद समझदार है सर, अपना देखो भाई, करियर चूज करके चीजें। बिल्कुल, तो मैं महेंद्र आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने, देखो इनके पास टाइम नहीं था एक्चुअली, ये बहुत अभी इनका कुछ बिजी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाला, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैं आपको बार बार इनवाइट करते आ रहा हूँ, इनसे पूछिए, मैं शायद 3 से 4 बार इनको इन्वाइट कर चुका हूँ कि प्लीज आप जी जी गुड़गांव बिल्कुल। आइए, और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी इन्होंने आज ही मेरे को प्रॉमिस किया है कि सर मैं आपके गुड़गांव आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल बहुत सर जल्दी जो है महेंद्र जी को मैं अपने साथ लाइव भी लेकर आऊंगा, ऑन स्टेज लेकर आऊंगा, सेम स्टेज। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में जुड़े होंगे। लेकिन इस वीडियो के बंद करने से पहले मन में एक विश्वास ठान लीजिएगा दोस्तों, कि एक पॉडकास्ट विवेक सर मेरे साथ भी एक दिन ऐसा करेंगे। और ऐसा प्रॉमिस आप खुद से कर लीजिए कि यार एक पॉडकास्ट ऐसा मेरा भी होने वाला है एक दिन जरूर। बस जी उस सर दिन, बिल्कुल जिस बिल्कुल दिन सर। आपने ये ठान लिया, आपकी जीत हो जाएगी। यस महेंद्र जी, ओवर टू यू। जी सर बिल्कुल सर। जितनी डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे सर आप, तो गुरुजनों को भी एक ये मिलेगा कि हाँ मुझे दक्षिणा मिल गई है मेरे शिष्य की तरफ से, जो कि अपन एक नॉर्मल का कहते हैं सर। क्योंकि आप लोग इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा उसका कुछ ना कुछ फ्रूट तो आपको भी मिलना चाहिए ना सर। बिल्कुल अगर आपके भी ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए आगे बढ़ के जाते, तो आपको भी लगता है कि हाँ देखो हमने मेहनत की, हमारा जो है मेहनत सफल हो गई है। स्टूडेंट को तो बिल्कुल, ठीक है सर, अपना जॉब मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को भी फील होता है ना कि हाँ अच्छा किया हम लोगों ने सर। डेफिनेटली। जी। तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में जुड़े, मैं धन्यवाद करता हूं महेंद्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। देखते थैंक रहिए, यू सर। प्यार करते रहिए नरसिंह अड्डा को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट करके जाइए, प्रॉमिस करके जाइए मुझे कि एक पॉडकास्ट सर अब मेरे साथ होगा अगली वैकेंसी में, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर।